अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज हम लोग बच्चा पार्टी के साथ जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो हमने सोचा आपको भी साथ में ले चलें। ये मेरे साथ जमाल और मोहसिन बैठे हुए हैं। बंदे लोगों को सलाम दुआ कर लो। हाँ जी, आप बाकी आपको रास्ते में सारी अपडेट करते रहेंगे किधर किधर जाते हैं। फ़िलहाल तो प्लान यही है इस्लामाबाद जाने का, फिर देखेंगे कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। ठीक है जी। ये है जी मरगला एवेन्यू रोड। अगर आप पेशावर वाली साइड से इस्लामाबाद जाना है तो संगजानी से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पहले लेफ़्ट टर्न होता है। मरगला एवेन्यू नया रोड बना है। ये इस्लामाबाद जाने के लिए ज़बरदस्त रोड है। वजह ये है कि एक तो रोड बिल्कुल साफ़ है, दूसरी वजह ये है कि आप तरनोल की ट्रैफिक से बच जाते हैं, संगजानी की ट्रैफिक से बच जाते हैं, आगे 26 नंबर की ट्रैफिक से बच जाते हैं। बाहर से कोई ट्रैफिक नहीं, रोड भी बिल्कुल साफ़ और आराम से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। और फैसल मस्जिद वगैरह जाने के लिए भी ये रोड बहुत ज़बरदस्त है। F9 पार्क हो गया, ये जाके उधर ही निकलता है। ये मरगला एवेन्यू है जी, जिस रोड से हम लोग अभी आए हैं। ये नीचे ये वाला मेरा ख्याल में अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये शायद गोल्डा मोड़ को जाता है ये वाला रोड। इस तरफ फैसल मस्जिद है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ फैसल मस्जिद। थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो नज़र आएगी। ये है जी फैसल मस्जिद। ठीक है, यहाँ पे व्यू अच्छा है, मैंने कहा आप लोगों को व्यू दिखा दूँ। मौसम भी अच्छा है। ये जो पहाड़ियाँ पीछे नज़र आ रही हैं मरगला की पहाड़ियाँ हैं। चांदनी चौक 6 रोड के पास ये एक पार्किंग है पाकिस्तान का। ये भी एक चेहरा है। ये लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सोते हैं, इधर ही खाते पीते हैं। ये भी आप देख लें, ऊपर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे बूझने देखें जी, बूझने। ये फैसल मस्जिद के आते में है, ये आगे भी 2 बैठे हुए हैं। जी तो आज हम फिर चक्कर लगाए फैसल मस्जिद की तरफ। आज मैं आपको फैसल मस्जिद की उस पिछले वीलॉग में आपने देखा होगा, वो तो बाहर से दिखाई है। आज आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये है जी वो कब्र जो सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक, ये है जी, ये उनका। ठीक है, आपको कब्र का तो दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन फिर भी जाली में से दिखा देता हूँ। दूसरी साइड से जूम करता हूँ जहाँ से आप इसके नेम प्लेट पढ़ लें।
तो ये है जी उनकी कब्र। अभी आपको बाकी फैसल मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है जी। इस मस्जिद की ख़ास वजह यही है कि इसका अंदर का जो हाल है बहुत बड़ा हाल है, लेकिन उसके अंदर पिलर कोई नहीं है। ये सऊदी अरब का किंग शाह फैसल उसने बनवाई थी, उसी के नाम से आज तक ये है फैसल मस्जिद। ये इसका हाल है। बाकी ये इसका इधर बरामदा और सेन है, और इस तरफ काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये सारा इसका हदूद अरबा है। टावर इसके ये इसकी हेडिंग है जी। और सबसे पहली है जी, मस्जिद इज़ अ होली पीस, प्लीज़ डोंट मेक इट पिकनिक स्पॉट। और ये सबसे फर्स्ट जो इनकी हदायत है, ये सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। नमाज़ पढ़ने के लिए तो इतनी दुनिया कभी नहीं आती किसी मस्जिद में। ये देखें, किसी मस्जिद के बाहर आपको नमाज के लिए इतने बंदे नहीं मिलेंगे। पिकनिक के लिए देख लें कितने आए हुए हैं। अंदर देखें, इस तरफ इंग्लिश में है, इधर उर्दू में है। उजरत जोड़ा 10 रुपये, टोकरी में फ़ी जोड़ा 10 रुपये ज़्यादा चार्ज करने वाले नंबरों पर शिकायत करें जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। चले किसी से पूछेंगे कि भाई ये कितने पैसे ले रहे हैं फ़ी जोड़े पे। इसका नाम है फैसल मस्जिद। मस्त बड़ा श्याम भाई पहले जिथे काम कर दे बंडी पे नहीं जब नजर आई ना सड़िए जे नजर आया नहीं अच्छा, मैं सोचता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट लेवल की बात करूँ या पाकिस्तानी की बात करूँ, हम लोग जितने भी हैं ना, उल्टी सोच हम लोगों की बहुत ज़्यादा है, जबकि सीधी सोच हमारी है ही नहीं है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नेगेटिव ही है। अभी यहाँ पे देखें, मस्जिद है, मस्जिद में और बिज़नेस कोई चल नहीं सका। चप्पलियों का बिज़नेस इन्होंने शुरू किया हुआ है, 10 रुपये फ़ी जोड़ा। मतलब और यहाँ पे क्या कर सकते थे,
कैसे पैसा बनाना है, नहीं बना सकते। चलो अभी तो खैर मैंने पूछा नहीं, कोई बंदा अपने गेम में वो आएंगे, उनसे पूछूंगा कि भाई कितने का जो है जोड़ा उन्होंने रखती हैं, लेकिन लिखा हुआ यही है कि 10 रुपये फ़ी जोड़ा। यही जितना दिमाग लगाती हैं कि ऐसे कामों में पैसा कमाना उल्टे तरीके से, तो भाई सीधे तरीके से कर लो ना। अगर सीधे तरीके से आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाओ, कितने इन्वेस्टर हैं, उनको आप फैसिलिटीज़ दो, तो वो बिज़नेस होगा ना। बिज़नेस होगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन उल्टे तरीके से करना है, सीधे तरीके से नहीं करना, उल्टे काम करने। यहाँ पे और बिज़नेस हो ही नहीं सक रहा था, उन्होंने कहा ठीक है जी चलो चपलियों से ही पैसा बना लो। अराउंड जिस तरह से ये बंदे हैं ना, मेरे हिसाब से एक आइडिया ही है 10,000 बंदा तो पर डे में आ रहा होगा, बल्कि ज़्यादा होगा, 10,000 से ज़्यादा होगा, थोड़ा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो एक अंदाज़ा, मतलब मेरा आइडिया है, ये बंदों को देख के ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर 10,000 ही बंदा आ रहा है ना, तो फ़ी जोड़ा 10 रुपये। अगर 10,000 बंदा पर डे हो तो 1 लाख रुपया एक दिन का आराम से। अगर 10 रुपये फ़ी जोड़ा है तो मतलब मस्जिद के ऊपर से आप लोग पैसा बना रहे हो, चप्पलों के ऊपर पेमेंट लगा के। फ्री भी हो सकता था, क्यों लोग मस्जिद में आ रहे हैं। यानी बिज़नेस का अगर आपका माइंड है तो और बहुत से तरीके हैं ना। ये चप्पलों के ऊपर ही बिज़नेस करना है, कितने तरीके हैं। पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, इसी वजह से कि आप इन्वेस्टर को कोई फैसिलिटी नहीं देते। इन्वेस्टर को फैसिलिटी दे तो इंडस्ट्री बंद ना हो। तो ये इंडस्ट्री इन्होंने फैसल मस्जिद में चप्पलों के ऊपर एक इंडस्ट्री लगा ली है जी। बहुत बड़ा पैसा यहाँ से रेवेन्यू जा रहा है जी कंट्री को। चप्पलों के ऊपर से बहुत रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। अगर 10 रुपये फ़ी जोड़ा है, क्योंकि मैंने सुना है कि 30 रुपये है, लेकिन अभी कंफर्म कर लेता हूँ, बंदे आएंगे तो। यहाँ से आप देखें गाड़ियाँ, पीछे बड़ी बसें भी खड़ी हैं जो स्कूल कॉलेजेस के तलबा आते हैं। ठीक है, उस तरफ देख लें गाड़ियाँ, वो पीछे पार्किंग में देखें, उस तरफ भी। ये एक साइड अभी दिखाई है, अभी आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये दूसरी साइड है जी, इधर भी देख लें, वो एंड तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। इधर से और भी आ रही हैं बसें, पर्सनल गाड़ियाँ। ठीक है, ये एंड तक देखें, सारी पार्किंग फुल है। ये आप खुद देख लें, 10,000 से ज़्यादा बंदे होंगे। ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये पार्किंग सारी फुल है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी पाकिस्तान के लिए। ये कहने का मकसद ये है कि चपलियों से बाथरूमों के ऊपर टिकट लगा के इन तरीक़ों से रेवेन्यू जनरेट करना है, कोई सीधे काम से नहीं करना। कोई इंडस्ट्री को फैसिलिटी नहीं देनी कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लग जाए। बहुत सी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई बंद हो गई हैं। तो बस ये देख लें कि हमारे जो कितने टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, और वो इतनी फैसिलिटी दे रही हैं हमें कि हम लोग रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हो रहा है। अगर इदारों को तरक्की देनी है ना, तो बहुत से तरीके होते हैं। ऐसे नहीं होता कि मुल्क की और इदारों की तरक्की चपलियों से या जो है बाथरूमों के ऊपर टिकट लगा के, छोटा 40 बड़ा 60, इससे नहीं रेवेन्यू इकट्ठा होता कि अपना मुल्क तरक्की करेगा। देखें, छोटी छोटी, मैं इतना इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें जो समझ आती हैं वो सीधी सीधी ये हैं कि अपनी जो पाकिस्तान स्टील मिल है, ठीक है, इसको ये कर लें कि जितने भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनमें जितना भी स्टील वगैरह इस्तेमाल हो वो बाहर से नहीं ले सकते, सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची की जो है वहाँ से लेना है। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान स्टील मिल अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। इसी तरह रेवेन्यू के और बहुत से तरीके हैं। एम टैग जो है मोटरवे पे अभी भी 50% भी गाड़ियों में नहीं लगे हुए, उसको फुल कंप्यूटराइज कर दें। उससे क्या होगा, एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ,
मैं एम टैग लगा लेता हूँ 2000 का, ठीक है। तो यूज़ तो वो ख़त्म होगा जाके 1 महीने बाद, 2000 या 5000 1 महीने बाद ख़त्म होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो मेरे पैसे चले गए ना, तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रेवेन्यू चला गया। ऐसे बहुत से तरीके हैं करने के लिए अगर करें, लेकिन हाँ जो बात है वो ये है कि ऊपर फिर जो ख़जाने के ऊपर जो बैठा हुआ है वो दूध की राखी बिल्ला नहीं होना चाहिए। ये ना हो बाद में फिर वही हो कि मेरी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है और बाद में इसको भी लेकर देना। खाओ बेटा, आप दोनों खाओ, दो आप भी। अच्छा, बाद में ये ना हो कि 2 अरब की प्रॉपर्टी निकल आए, तो फिर इससे जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू रहता नहीं है, बचता नहीं है, वो फिर मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर अभी ये बात फिर अभी पॉलिटिक्स की तरफ चली जाएगी तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। तो चलें, मेरी जो कहने का मकसद था शायद आप लोगों को समझ आ गया हो कि चप्पलियों, बाथरूमों, ऐसे ये नहीं होता। पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं और 98% हैं, वो जो है मस्जिदों में चप्पल कोई भी नहीं लेके जाता। हर बंदा चप्पल या तो बाहर कहीं रख के जाता है या हाथ में पकड़ के लेके जाता है। अगर यहाँ पे यहाँ से रेवेन्यू ना भी बनाए ना, तो पाकिस्तान फिर भी तरक्की करेगा और बंदे चप्पल अंदर पहन के नहीं जाएंगे। और बहुत से तरीके हैं रेवेन्यू के। हरीपुर में एक TIP कॉलोनी है, TIP कॉलोनी तो नहीं, TIP मींस टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। एक वक्त था मोबाइल से पहले टेलीफ़ोन होते थे, पूरे पाकिस्तान में उस फैक्ट्री में टेलीफ़ोन बनते थे और पूरे पाकिस्तान में जाते थे। और अब ये वक्त है कि वो फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है, उसमें बंदे कोई भी नहीं है, इतनी बड़ी वो इंडस्ट्री है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने भी वायरलेस हो गए और रिमोट्स वगैरह हो गए, कैमरे हो गए, मोबाइल्स हो गए, वो अगर इस इंडस्ट्री को, TIP को पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं तो उसको भी इसी तरह जितने गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो इसी TIP से मंसूब कर लें कि ये इसकी जो बनी हुई होंगी वही गवर्नमेंट में इस्तेमाल होंगी, तो ये TIP का इदारा जो है अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये फिर अल्लाह पाक करे कोई अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आए, क्योंकि हम आवाम जो हैं हम तो ख़ुद ही करप्ट हैं, इतने हमारे भी अमाल अच्छे नहीं हैं कि ऐसा हो। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कोई मुखलिस बंदा आए जो इस बारे में सोचे, हमारी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो, जिसके साथ साथ हमारा मुल्क भी पाँव पे खड़ा हो। अभी हम आए हैं F9 पार्क है ये, इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ बनाई हुई है, शायद और भी होंगी। ये देखें, ये इन लोगों ने परिंदों के लिए ये बना के लगाया हुआ है, परिंदे इनके अंदर घुसेंगे, उनके घर बने बनाए घर, फर्निश्ड फ्लैट हैं उनके। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है। नीचे उनके खाने का भी सब कुछ रखा हुआ है। ये देखें, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाजरा भी पड़ा हुआ है और पानी भी पड़ा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त पार्क है जी। ये पहले भी पिछले एक व्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखाई वो दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये भी इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है। ये ऊपर घर बना हुआ है, ये देखें, और नीचे इसमें बाजरा पड़ा हुआ है, इसमें भी बाजरा है, इसमें पानी, इसमें भी पानी है, और ये ऊपर घर। ऐसे बंदे भी हैं जी, देख लें, जो इंसान तो इंसान परिंदों के बारे में भी सोचते हैं। ये वाला जो है ना, ये चारों तरफ बने हुए हैं इसके घर, चारों तरफ है। अच्छा, इसके अलावा ज़मीन पे भी उन लोगों ने पानी रखा हुआ है परिंदों के लिए। ये देखें, अच्छी बात है। गर्मियों में हर बंदे को अपने घर की छत पे ये चीज़ें रखनी चाहिए। ये देखें, इसके चारों तरफ है।
बैक साइड पे सुराख इक्का दुक्का है, लेकिन फ्रंट पे हर जगह है। मैं के साथ मेल लेता हूँ। ऊपर दे। जी तो व्यूअर्स, अभी मरकला एवेन्यू से वापसी घर की तरफ। नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह के ट्रिप पे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।